अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आप सब देखने वालों को ईद मीठी और छोटी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद के सब रंग समेटने के लिए ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसे हम सब मिलकर कहेंगे ईद के रंग के साथ। मैं हूँ आपकी मेजबान सोहाब सर, मेरे साथ मौजूद है नजम वली खान साहब। आपको ईद बहुत मुबारक हो। एक मरतबा फिर आपको मुबारक हो। एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हमने अपने प्रोग्राम का ईद का आगाज किया। क्यों? क्योंकि आजकल हर जगह डिप्रेशन, एंजाइटी, कोविड-19 का न्यू नॉर्मल ईद जो है उसको आज हमने सेलिब्रेट करना है। लेकिन मैं अभी जो हम जिस सेगमेंट का आगाज करने जा रहे हैं, जो हमारे पास मेहमान हैं, मैं आपको बताऊं, मेरे मेहमान आज के और आपके मेहमान आज के वो हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन को रिलीज करने वाली खबरों के साथ हैं। ऐसे लोग हैं जो उम्मीद देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं। और मेरे यहाँ पर दाई जाना पर पता है कौन बैठे हुए हैं? ऐसे इमरान साहब बैठे हुए हैं। इमरान साहब खुश आमदीद। और आप बतौर एलडी की जिम्मेदारी आपके पास और एक बड़ा प्रोजेक्ट, हजारों घर तैयार करने का प्रोजेक्ट। अभी तक मैं बाकी मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले मैं थोड़ी सी बात आपके बारे में कर दूं कि मैं समझता हूं कि अपने छत की खुशी, अपना छत होना, अपना घर होना, वो इतनी बड़ी खुशी है कि उसकी खुशी के आगे सारी खुशियां हेच हैं। बंदा कहता है यार अपना घर, जिनके पास नहीं होता उनसे पूछें। और ऐसे में इमरान साहब ऐसे ही एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ अभी रमजान से 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब लाहौर आए, बाकायदा तौर पे इफ्तिताह हुआ। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी ये खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बाकी मेहमानों को मैं तारुफ करवा लूँ। आपकी तरफ में आता हूँ, हादिया हाशमी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हादिया बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी छोटी सी गुलकार है। का छोटा सा वो टैलेंट जो किसी भी प्रोग्राम में जाता है तो सबसे पहले हैरान होते हैं, अच्छा हादिया ये आप गा रही हैं? इतनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ताला ने हादिया को दी है। अरे पाकिस्तान का नाम है। यही नहीं, कुछ और ऐसे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रमजान से पहले ये ऐसा मेला सजाया, लाहौर को दुल्हन की तरह सजाया। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। वन एंड ओनली ऐसी शख्सियत जिन्हें हम कहते हैं यासिर गिलानी साहब, और चेयरमैन पीएचए हैं। आपका आज की ईद ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। बहुत मुबारक आपको भी, सारे देखने वालों को ईद मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच। यासिर ने बहुत जबरदस्त किस्म का जश्न बहाना, वो तो कोविड की वजह से आपको रोकना पड़ गया, वरना कमाल कर दिया। मैंने प्रोग्राम किया न्यूज नाइट इनके साथ, मैंने इनके साथ जाके न्यूज नाइट किया वहां पर, और बहुत जबरदस्त जश्न बहारा भी। और अभी आपने देखा होगा रमजान के आखिरी इशरे में भी हमने यहाँ पे लाइटिंग की अरेंजमेंट है, शहर को जो रमजान की सेलिब्रेशन थी वो भी हमने की है। तो हमने ईद की खुशियां दोबारा करने में अपना पूरा किरदार अदा किया। काफी अर्से बाद ना, 2-3 साल बाद ये एक्टिविटीज दोबारा से रीन्यू हुई है। पहले ऐसा नहीं था। लाहौर को जिस तरह से आपने सिखाया ना, सजाया, हमें बहुत मजा आया, हमें बहुत एंजॉय किया। आसिफ रजा साहब का भी तारुफ करवा दिया जीएम। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, हम इन्हें कहते हैं आसिफ रजा साहब। आपको ईद की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जीएम है टीडीसीपी के, और सैर सराहत इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो इन्हीं की नजर से गुजरते हैं। और आपके लिए क्या क्या नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं ईद के बाद, ये भी आप लोगों से शेयर करेंगे। खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत ईद। चलिए शुरू करते हैं। कैसा गुजरा जी इस दफा ईद, कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमेशा की तरह खुशियों के साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। दिन अच्छा गुजर रहा है और बस आपके साथ बैठे हुए यहाँ पे सारी कौम को ईद मुबारक बोलना चाहते हैं। आपसे पूछते थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं। अब वो सवाल नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है। सवाल नहीं हो सकता। पहले पूछते थे भाई वो वादा किया था, इतना बड़ा वादा था, वो आपने 50 लाख शुरू कर दिया। बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका कैसा जा रहा है, इसका रिस्पांस कैसा आया? और अब हम प्रैक्टिकली अब हम ईद के बाद देख रहे हैं कि हमें कुछ जमीन पे हरकत नजर आनी शुरू हो रही है। क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, वेल प्लान प्रोजेक्ट है। सारी मेहनत जो वक्त आया की है हमने से प्लानिंग में किया था ताकि कोई गलती बाद में ना हो जाए। अच्छा। और आज मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहा हूँ, मौके पे चल के देखें, काम शुरू कर दिया गया, काम चल रहा है तेजी से। इसका 1.5 साल का वादा था, इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा। ये अपार्टमेंट खत्म किए जाएंगे 35 बरस के अंदर इंशाल्लाह। ये पहला फेज है, पहला फेज 4 बार खत्म हो जाएगा। की बात अगर कंप्लीट हो गई हो ना, मतलब ये तकाजा होता है आपकी पर्सनालिटी का। नजम वली खान साहब ने न्यूज नाइट करना है तो उन्होंने प्रोजेक्ट की बात कर दी है, उन्होंने यही कहना है प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये खुशखबरी है, ये आपको अंदाजा नहीं कितनी बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी है, ये बड़ी खुशखबरी है लाहौरियों को। नजम साहब चाह रहे हैं कि अगले साल लोग ईद अपने घर में जाकर ये सबके लिए। लेकिन ये दरअसल वो पर्सनालिटीज इनको अपने खबरों में देखना है, टिकट्स में देखना है, पैकेजेस में देखना है। अब जानेंगे कि ये ईद कैसे मनाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं इमरान साहब के, देखिए सारा दिन ईद कैसे मनाते हैं घर में, बनाई है कभी खाना साफ आप लोग जो बोरिंग पर्सनैलिटीज है, बताए आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट क्या है? अच्छा सवाल है।
ये अच्छा, ईद पे क्या एक्साइटेड करते हैं? घर वाले कभी डिमांड करते हैं आज आप नहीं सवैयां बनानी, या अब्बा कुछ बार भी क्यों खिलाए हमें आज? उनको पता है कि उनको अच्छा खाना पसंद है और मैं बनाऊंगा तो वो खाना अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, तो ईद पे क्या एक्साइटमेंट होती है? क्या और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज वमाज सारी Yes. जो हो जाती है आपकी, उसके बाद हम सारे इकट्ठे होते हैं। हम पहले कराची में जब जाते थे, वालिदैन मेरे कराची होते थे, तो मेरे वालिद का क्योंकि सबसे बड़े भाई थे, तो सारे चाचा सारी फैमिली वहीं आ जाती थी और वहीं पे सेवियाँ Get और एक together. जलवे और नाश्ते और सारी चीज़ होती थी और स्टैंडर्ड था हमारा। उसके बाद फिर हम जाते हैं कब्रिस्तान, अपने जो जरूरी, दादा दादी जरूरी। बुजुर्ग जो हैं उनके यहाँ होके फिर वापस आना। फिर क्योंकि घर पे सारे आ रहे होते थे मेहमान, वो आते हैं, बट पहले हम अपनी बहनों से मिलने जाते हैं, ये हमारे भाइयों का बना हुआ है। उसके बाद मेहमान घर आ जाते हैं, लंच हमारे घर पे ही होता, वहाँ पे करते थे। अब क्यों इस बार हम लोग लाहौर में ईद कर रहे हैं सारी फैमिली की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार मेरे जो बड़े भाई हैं जो वालिदैन उनकी तरफ है, तो हम सारे ऐसे उनके यहाँ और वहाँ जाके सारी फैमिली का आना। फैमिली गैदरिंग जो है, फैमिली गैदरिंग बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी लेकिन फैमिली गैदरिंग हो, वो फैमिली तक हो, घर तक हो, तो मेरे ख्याल से ठीक है। सोशल गैदरिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज इस ईद पे काइंडली आप तरफ से कंसाइज कर लें, अगले साल ईद और जोशो खरोश से मना लेंगे। यह सब आपकी जानिब आती हूँ, चूंकि ईद है तो अब लोग आपके बारे में यही सुनते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, कब शुरू किया है, लाहौर में कितनी लाइट्स और लगेंगी, कितना सजावट होगी। ये बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं। वैसे ये एक टिपिकल सवाल है, लेकिन मेरा दिल करता है आपसे पूछूं कि बचपन में जो ईद आपने गुजारी है और अब जो ईद गुजर रही है कोविड के अलावा भी, कितना फर्क लगता है आपको? बहुत फर्क है। वो कहते कुकिंग हैं की कहाँ खो गए वो कुकिंग की बचपन के दिन। ईद पे नहीं, कुकिंग की? कुकिंग का वही वाली बात है कि कुकिंग वाला काम नहीं कभी की। नहीं किया, कभी भी नहीं वो की। कभी खास कुकिंग आप एक काम करें, खास आप पूछे इन्होंने कभी कुकिंग की है? अब ये सवाल आप इनसे वैसे करें। मैं देख रहा हूँ कि रोजों में भी कोई खास फर्क नहीं डाला है। रोजों के बाद भी ये वैसे के वैसे ही है। अब ये तो इससे सुन्नत पर्सनैलिटीज है। कुकिंग तो नहीं की, लेकिन कुकिंग के बाद वाला जो काम है वो लगता है डर के कवर किया, वो तो हमेशा करते हैं। अफ्तारियां लगता है डर के की आपने। देखें वो तो हमारा पूरा, देखें जी अफ्तार जो है वो भी सवाब का काम है और Yes, छोड़ना नहीं yes, चाहिए। yes. वो कहते हैं किसी कहते हैं रोजा अफ्तार का, रोजा रखना जी बड़ा स्वाब का काम है। हाँ। तो वो एक बंदा वो रोजा तो नहीं रखता था, लेकिन वो अफ्तारी बड़ी करता था। कहते हैं यार तुम अफ्तारी बड़ी करते, रोजा रखा नहीं। कहते अफ्तार करना भी स्वाब का काम है। मुझे लगता है इन सारी बातों में ना, जितनी डाइटिंग और अच्छी डाइट आसिम साहब ने ली है ना, बिल्कुल फिट, और उन्होंने कोशिश पूरी की कि रमजान का भरपूर फायदा उठाया जाए। रमजान कैसा गुजरा आपका, कैसे कैसे चले इस तारीफ के सुनने के बाद मेरे ख्याल में सांस अब ठीक तरीके से ले जो मैं रोक रहा के बैठा हुआ रमजान अच्छा गुजरा। अच्छा। एक्चुअली थोड़ा सा काम जो मेरा बेसिकली टूरिज्म के हवाले से है, उसमें वैसे ही घूमना फिरना, हाइकिंग और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अच्छा। दूसरा मैं क्रिकेटर भी हूँ, थोड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, तो उस हवाले से जो फिटनेस है वो थोड़ी मेंटेन रहती है, Maintain वो मेंटेन रहती है बेसिकली। ये बड़ी अच्छी बात है, मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेंटेनेंस का नाम आ रहा है तो फिर हमारे पास मेंटेन पर्सनालिटी भी है। इनसे जरा इनका डाइट प्लान पूछ लेते हैं, जो आप लोग भी जानना चाहते हैं कि खाना बनाते तो नहीं है लेकिन खाने का शौक तो होगा। अच्छा, अपने आप को फिट रखना, मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। ऊपर से आप जैसी हेक्टिक रूटीन में कैसे आप मैनेज करते हैं सारा दिन की एक्टिविटीज को और खाने को? ख्याल में तो इतना अच्छा मैनेज नहीं हुआ मेरा नहीं, अभी तक। देखिए, नहीं, सब देखने में अच्छा ना मैनेज हुआ है। हाइट में मैं छुपा लेता ये हूँ। नजम साहब बताएंगे अच्छा मैनेज हुआ है कि स्मार्ट स्मार्ट, यू आर Smart, लुकिंग look स्मार्ट। smart। खाने का मुझे बहुत शौक है, अच्छा। बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है ना। अच्छा खाना जहाँ पे बोलेंगे सारे शहर में, क्या पाकिस्तान में, दुनिया में फिर के खाऊंगा जाके। और कोशिश पूरी करता हूँ कि कोई ठीक है। वर्कशॉप क्या में छोड़ जाए। पसंद क्या है खाने में? हर किस्म का कुछ पसंद है मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप हाँ, मुझे सबके शौक पाकिस्तानी है। खिलाएं, मुझे आप शिनवारी खिलाएं, आप मुझे चाइनीज खिलाएं, मुझे जापानी खिलाएं, आप मुझे कोरियन खिलाएं, खाना होना चाहिए। खाना होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए। स्टेक्स खिलाएं, गुड क्वालिटी मीट, गुड क्वालिटी फूड, क्वालिटी फूड। सही सही। अलावा उसके लिए और डेली क्या क्या लेते हैं। शौक है? जरा शौक की बात हो रही है तो मौसीकी के आपके बिल्कुल साथ हादिया बैठी हुई, बड़ा प्यारा माशाल्लाह गाती है, आपने सुना भी होगा। तो अब आपकी ही पसंद से, आपकी शौक और ज़ौक़ को मंदिर से रखते हुए आपके मुताबिक गाना सुनना है। हमने आप बताएं क्या सुनना पसंद करेंगे? अब मुझे नहीं पता हादिया कौन सा गाना, कौन सी हादिया हर गाती चीज़ है, बड़ा अच्छा हादिया ने गाती मुझे है। बताना। मैडम तो बड़ा अच्छा गाती हैं। हैं? मैडम को बहुत अच्छा गाती है। मैडम नूरजहान के गाने बहुत अच्छे तो गाती फिर है। कोई नूरजहां का अच्छा समय गाना बता दे मैडम का ही, तो भाई साहब ने बता दी। जी, हम सुनना चलिए चाहेंगे। हादिया, ओवर टू यू। प्यारा सा ईद के रंगों के मुताबिक हमें गाना सुना दे। मैं आपको सुनाऊंगी सोने जीते बीतड़ी। अरे मैडम का मुश्किल गाना है। जैसा मुश्किल गाना है ना, बिल्कुल ऐसे मुश्किल गाना है। माशाल्लाह, लेकिन हादिया के लिए नहीं है, मुझे पता है टैलेंट बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह गाती हैं, तो ये अच्छे लेकिन आप तैयारी कर लें, इसके बाद आपसे भी एक शेर, एक गजल, एक कुछ ना कुछ जरूर सुनना हमने ईद की मुनासबत से। आपकी आवाज तो सुरीली है बहुत। इसका मतलब आप भी सब गाना गाते हैं? ऐसी आवाज इतनी क्रिकेट वाला सुरीली है, काम क्या बताया बात ना, है? क्रिकेट वाला काम बताया, अभी बता रहे थे कि हम क्रिकेट मैच के, मुझे याद आ गया कि टीडीसीबी का और हमारा एक मैच हुआ था, वो मैच हमने जीत लिया था, वो हम वाह, जीते थे। याद भी इसीलिए आया है, अरे हारे होते तो क्यों याद आता है? बात ठीक है। हादिया से गाना सुन क्रिकेट लेते हैं, वाले। फिर आते हैं आज तक की तरफ कुछ और सुनते हैं। जी। मुझे में होंदे ढोलना हो ढोलना सोने दी तबीतड़ी, मुझे में
के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े रहंदे गन नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े कि मैं बोला जानिया हो जानिया होए सोने दी तवीतड़ी मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़े खार वे वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार मैनू तवीतड़ी दे नाल बड़े खार वे वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार ऐ सोकन सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी ऐ सोकन सोने रंगी नहीं लगदी मैनू चंगी अगला ते हानिया हानिया होए सोने दी तवीतड़ी ओ जिवे हुंदी ढोलना हो ढोलना सोने दी तवीतड़ी थैंक यू सो मच देखिए अनप्लग्ड गाना किसी म्यूजिक के बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर और ये जो आपने पहले कहा था ना कि जब तक इसको खुद सुनेंगे नहीं लगेगा नहीं कि यही गा रही हैं बिल्कुल सही कहा इट इज वेरी मच ट्रू बिल्कुल ऐसा ही है और पता है मैंने इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज को मीट करते हुए देखा ना बच्ची बहुत बहुत छोटा बहुत पैकेज अच्छा बड़ा आवाज है, धमाका बहुत मोटर बड़ी लगेगी इसको ये बहुत ही अच्छा गाती है लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बहुत माशाल्लाह नवाजा है ये गॉड गिफ्टेड चीज होती है जो आपके पास होती Thank है you. लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीजें दी जाती हैं अल्लाह की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां हमारी तरफ भी होती है जो अल्लाह आपको देता है अब इक़्तिदार की अगर बात की जाए या आपकी अगर सीट की बात की जाए स्पेसिफिकली तो बड़ी हेक्टिक जॉब है जिम्मेदारी है लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई होती हैं अब लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में काफी गंद और ये हमने काफी इस पे काम किया बड़े ऑपरेशन किए हैं अब मजीद आपको क्या लगता है कितनी जरूरत है लाहौर को मजीद बेहतर करने की क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इन्वायरमेंट जो हमारा है ना वो हर हाल में ईद हो शबरात हो रोज़े हो हर वक्त आपको ज़रूरत है कि आपका इन्वायरमेंट क्लीन हो और लाहौर में माजी में हुआ ये कि 20 सालों में लाहौर डबल हो गया डबल से भी ज्यादा फैला पॉपुलेशन 53 लाख से 1 करोड़ 16 लाख मैं ऑफिशियल सेंसस की बात कर रहा हूँ तो 1997 से लेकर 2017 तक और आपका जो ग्रीन कवर वो 60% कम हो गया तो जरूरत यानी एडवर्स इफेक्ट हो गया जरूरत थी कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगते इको बैलेंस हो तो उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया अब आप कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें टारगेट दिया था कि मियावाकी टेक्निक है एक जिस तरीके से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से दरख्त बड़ा होता है उसका 30% कार्बन ज़्यादा देता है कि वो लगाएं और हमें ये था कि बाहर में हमने कंप्लीट करना है अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्च के एंड पे करना था हमने उससे पहले मुकम्मल कर लिया एंड मार्च से भी 5 दिन पहले मुकम्मल किया लाहौर में 50 अर्बन जंगल लगाए हैं फिर दूसरा भी हाल ही में आपने देखा होगा जिस तरह से हमने लाहौर की मरकजी शाहराहों को डेकोरेट किया क्योंकि बड़े शहरों का ये हुस्न होता है कि जब आपकी जो मेन आर्टरीज हैं जब लोग वहां पे जाएं तो एक अच्छा फील आए एक अच्छी चीज आए आपको खुश हो आपकी जो टेंशन है वो कम हो उस पर भी हमने काफी काम किया है और अभी बहुत ज्यादा काम होने वाला है कि हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है वो लगाएं अभी एक और हम काम करने जा रहे हैं कि हम कोशिश करें कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें अभी एस एम इमरान साहब ने भी LDA में बिल्कुल वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इको फ्रेंडली कर रहे हैं और हमने भी ये किया कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही ना ये करे अभी हम अपने बहुत सारी जगह हैं उनको हम नर्सरीज को ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे दूसरी हो क्योंकि वो जो कल्चर डेवलप होगा क्योंकि हमारा सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको टोटली कर सकें तो प्राइवेट लोग भी उसमें आएंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें तो आप एक ऐसी एक्टिविटी जनरेट कर देंगे जो कि क्लीन एंड ग्रीन से रिलेटेड होगी तो बड़ा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह आपने अगर न्यूज नाइट शुरू की है तो मैं वापस ले लूँ उससे सवाल का जवाब दे रहे थे मुझे उसी वक्त लगा कि मुझे यहाँ पे बात आएगी या मुझे बात करनी पड़ेगी अगर इसी को जो टूरिज्म के हवाले से भी देखा जाए आसिम साहब तो पाकिस्तान में टूरिज्म को डेवलप नहीं किया गया उस पर सियाहत पे तवज्जो नहीं दी गई माजी में शायद हमारे माशी हालात भी ऐसे थे बाकी चीज़ें भी ऐसी थी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर ईद के बाद वैसे तो कोरोना की वजह से बड़ी महदूद एक्टिविटी है लोग जाना चाहें टूरिज्म करना चाहें कुछ करना चाहें आप क्या सजेस्ट करेंगे सर देखिए एक तो ये कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये वैसे बड़ी पुरजोश है इनको मौका मिलना चाहिए और ये घरों से बाहर निकल आते हैं और सारा कुछ तो मौका देती नहीं है मौका मिल जाए तो छोड़ते नहीं अच्छा हमारे पास मौजूदा हुकूमत जो है उसका जो विजन है वो बड़ा क्लियर है टूरिज्म के हवाले से कि मुल्क में अगर इनकलाब आना है तो टूरिज्म के जरिए ही आना है अब जो 4-5 बड़ी बड़ी चीजें की जा रही हैं उसके अंदर तो एक ये है कि जो टूरिज्म के स्पॉट्स हैं वो नए नए बनाए जा रहे हैं जिस तरह के
तारीखी लिहाज से अगर हम देखें तो या सारा रश लाहौर में होता था या मरी में, ये दो ही जगह गिनी जाती थी। जी, अभी नई डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जा रहा है। कोटली सतियां हैं जिसके बीच में, नड़ का हुटा है जिसके बीच में, इस तरह की और बेशुमार जगह हैं। अटक है, फिर उसके बाद में कोस सुलेमान है, फोर्ट मनरू है। एक तो ये चीज आ गई कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को बढ़ा दिया जाए, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये चीज आ गई कि टूरिज्म को नेचर से निकाल के दूसरी चीजों की तरफ भी लाया जाए। तो टूरिज्म की बेशुमार दुनिया में किसमें है? पाकिस्तान जो है ये ब्लेस्ड है, इसके बीच में आर्किटेक्चर भी है, इसके बीच में आर्कियोलॉजी भी है, इसके बीच में रिलीजियस टूरिज्म के स्पॉट्स भी हैं, सिविलाइजेशन भी है, फूड टूरिज्म के भी हैं। ये सारा इग्नोर्ड रहा। अभी सारे का सारा फोकस इसके ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, हड़प्पा के ऊपर, टेक्सला के ऊपर, फिर मोहनजोदाड़ो के ऊपर, इस तरह की तमाम चीजें। फिर ननकाना साहब का आपको पता है उसके फेस्टिवल को कितना जोरों शोर से मनाया जाता है। तो रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर बात आ गई, तो पूरा इसको हॉरिजॉन्टली चीजों को हम बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। We have so many things all around, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है और उसके बाद फिर सैर करनी पड़ती है। कितना शौक है इमरान साहब आपको घूमने फिरने का? कितना एक्सप्लोर किया आपने पाकिस्तान को? काफी ज्यादा शौक है। अच्छा, नॉर्दर्न एरिया जाने का? हम लोग एक मतलब अपने दोस्तों के साथ में प्लान बनाया। अच्छा, हम गए शोगरान, और शोगरान से हम हाइकिंग करके गए ऊपर पहाड़ है सीरी पाए, और हमने रात वहां गुजारी टेंट में। अच्छा जी, और बड़ा मजा ये आया कि अब ये कहते हैं ना, एक एरिया होता है जहाँ पे लोग नहीं होते, अनटच्ड होता है। उसमें जब पहाड़ों पे चढ़ के हाइकिंग करके ऊपर तक भी गए, तो वो बिल्कुल एक तो सफेद बिल्कुल फ्लो नजर आ रहा है, एक पीक नजर आती है। फिर वहां पे दूसरे पहाड़ों को देखने का मजा, फिर रात को एक टेंट पे सोना पहाड़ के ऊपर, आवाजें भी अजीब अजीब, हवाएं भी अजीब अजीब, इसका भी एक अपना मजा। फिर एक जमाने में इसी तरह काम नहीं किया, हम सैफ मुल्क पे जाकर फंसे टेंट लगा के। इसका मतलब वाकई बहुत एक्सप्लोर किया। नई चीजों को बड़ा एंजॉय करता हूँ और मैं पसंद भी करता हूँ कि नई नई जगह जाके देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं कराची में भी रहा हुआ हूँ। आप कराची में समुद्र की एक्टिविटीज करें, आपकी इतनी एक्टिविटी है, आपके आइलैंड्स हैं, चीजें हैं, आप वहाँ जाएं। यहाँ पे पंजाब में आ जाएं, आप साउथ पंजाब में जाएं कि पुराने फोर्ट्स बने हुए वो देखें। तो हम लोग के पास कुदरती जैसे बात की अभी ने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हम कर नहीं रहे, बट हमें और करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हम अपना जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो हमारे होटल्स और फैसिलिटीज को हमें और प्रमोट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि हर किस्म के लोग जा सकें। आपको पता है हमारे यहाँ लाहौर में कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे एलडी की बात की जाए या फिर पीएचडी की बात की जाए, हम कंपैरेटिवली ज्यादा एक्टिव देखते हैं। अब कराची की बात करें तो वहाँ चीजें बहुत सारी करने के लिए, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट जो वो इतने एक्टिव है नहीं कि अपग्रेड करें। लेकिन मेरे हमारे भी एक्टिव नहीं रहे, फिक्र ना करें। सब जानते हैं। एक गाने की तरफ चलते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि हादिया से कुछ और सुनने के लिए, बहुत पसंद है आपका गाना। उसके बाद ब्रेक पर चले जाएंगे और ओवर टू हादिया। ओके, सो मैं आपको बारी सुना दूं? सुनाए जो हादिया का दिल करता है, जो सुनाती है अच्छा सुना रही है। अच्छा सुनाती है। ठीक है, मैं आपको बारी सुनाती हूँ। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदे जांदे दस दे जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उचियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चबेरे, नाल सांभ के रखनिया, कोई दिल ते ना ला ले डेरे। हाँ मेरा पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दे दीवारां थे मैं एक ना बना ली बारी। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी हूँ, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़नी हूँ। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी हूँ, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़नी हूँ। ख्वाब अपने अपनी अखियाँ विच संभाले मैं, ऐसे लगते दिल ते अपने लाल ताले में। सुनिया उचियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चबेरे, नाल सांभ के रखनिया,
कोई दिल ते ना ला ले डेरे। हाँ मेरा पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी, ताए दिल दी दीवारां ते मैं एक होता था इमरान खान साहब की पिक्चर्स के साथ आप पिक्चर्स के कार्ड भेजा अक्सर उस वक्त भी भेजा करते थे। शेर क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक उसमें था। और शेर उसी कौन पर एक मिनट जरा बात इधर ही जाने देना थोड़ा सा, आप शेर पे ना हम जाए। नहीं कर अच्छा, तो इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ ही लिखा होता था प्यारी फौजिया कैसी है। ये बात ये पूछने तो उस वक्त ये तो नहीं लिखा जा सकता था प्यारे नजम कैसे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं, एक चूंकि मैं जानता हूं, सब पता है मुझे, शादरा में ये इतना क्यूट लड़का मशहूर था। अभी भी बहुत क्यूट हाँ, तो ये इतना क्यूट लड़का मशहूर था और कुछ ना पूछे आ गया बस मुझसे। नहीं आप बता ही देते मुझे मना कर दी इनका बस ईद का पहला दिन गुजर गया, जैसे आपने कहा कल ये नजर नहीं आएंगे। बता ही दे, वरना हम बहुत कुछ सोचने लग पड़ेंगे। ये बता दे, इसका मतलब है कि बड़ा टफ टाइम रहा है। ईद की जवानी की ईदें बड़ी टफ रही होंगी फिर, लेकिन ज्यादा उस वक्त एंजॉयमेंट होती थी। असल में होता नहीं, है अभी जब भी आप बड़े हो जवानी जाते है, हैं, बाल थोड़े से लग रहे हैं। लेकिन ये भी जब स्टाइल है। आप जिम्मेदारियां और तरह की बढ़ जाती हैं, उस वक्त कोई स्पेशल खास जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। आप निस्बतन ज़हनी तौर पे आप आज़ाद होते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते निस्बतन ज़्यादा हैं। जो आप बड़े होते चले जाते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां, फैमिली की जिम्मेदारियां और तरह की हो जाती अच्छा हैं। ठीक है, Priorities ठीक है, हो जाती पता है, सारी बातें पता है हमें। शादी से पहले की ईदें कैसी होती थी और शादी के बाद की ईदें कैसी हैं? गुड क्वेश्चन। अच्छा, इंटरेस्टिंग है आपका बहुत ज़्यादा ये question. सवाल। शादी के पहले की ईदें ऐसी होती थी कि आप उठते नहीं थे तो अम्मी प्यार से बोलती थी बेटा उठ जाओ, नमाज का वक्त है, सो जाते थे। सो जाते थे। आप ढीले होते थे, फिर वो उठाती थी प्यार से, फिर बोलती थी। शादी के बाद से होता है कि बीवी कहती है जल्दी उठो, जाना है बार बार, सब कहेंगे और देर अम्मी हो के गई है। कहने पे उठते नहीं थे। हाँ, बीवी अब एक में उठा एक आवाज करता है। अल्लाह आप भी सुनाए जरा, ईदें कैसी गुजरती हैं सर ईदें बस नहायत शरीफाना अंदाज में गुजर जाती हैं। मुबैना तौर पर? मैं ये सोच ही रहा था कि हमारे सहाफत की तर्ज होती है, बहुत सारे लोग ना इस पे बात करते हैं, ये जो है ना मुबैना तौर पर, और इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि बयान किया जा रहा है, फैक्ट्स जरूरी नहीं कहते बहुत कुछ कवर हो जाता है। बहुत कुछ कवर होता है। हम इसमें जिम्मेदारी डाल देते हैं, यानी कि आपकी जो ईदें थी वो मुबैना तौर पर बहुत शरीफाना अभी भी नहायत ही शरीफाना गुजर जाती हैं। अच्छा, आपको भाभी आपकी बैठी प्रोग्राम देख रही होगी, घर मैंने जाना है। रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूं। ये फौजिया वाला रिस्क इधर ही था, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। नहीं आपका तो रुखसाना वाला था। ये फौजिया रुखसाना के सर बाद आपको मेरे कुछ ख्याल बताना नहीं चाहिए। से ये फौजिया रुखसाना के बाद बुशरा की बात कर लेते हैं। पता है क्या, देखिए अपने आपने कार्ड किसी को दिया नहीं होगा, अब आप जब जेंटलमैन हो, गुड लुकिंग हो, तो नसीब तो बहुत कुछ होता है, कार्ड्स मिलते तो जरूर होंगे। उसके अच्छा, बारे नाम में बता दें। बताइए, नाम स्टूडेंट एज में यूनिवर्सिटी में कार्ड्स वगैरह कैसे आते थे, किस तरह के होते थे? हर किस्म के आ जाते थे, जो आते थे रख लेते थे। आज बात समझ कहते थे कोई दे रहे तो आप कार्ड तो रख ही लेंगे ना। हाँ, क्या कार्ड बड़ी तो बात हाँ, है। ये सही। उसके बाद आप इसे बहन बोल दीजिएगा, बहुत बात है। अच्छा, कोई शेर जो आपको आज भी याद हो, मोहब्बत भरे से लिखा हो कार्ड के ऊपर, कोई डब्बे में डब्बा, डब्बे में कुछ इस तरह का कुछ? ये डब्बे में डब्बे वाली बहुत सुनते थे सुबह तो। अच्छा, वैसे किस चीज का शौक है ज्यादा? फ्री टाइम में क्या करना बहुत पसंद करते हैं? गाना सुनना, शेर व शायरी सुनना? गानों का शौक है, गाने बहुत शौक से सुनता हूँ। अच्छा, मूवीज देखने का बहुत शौक है, मूवीज बहुत शौक से देखता हूँ। न्यूज जाती तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखता। बिल्कुल भी से नो टू जो आ जाती है व्हाट्सएप पे वो देखता हूँ, सुबह एक अखबार पढ़ता हूँ, बस वो काफी है। वो लगता है मुझे ओवरलोड हो जाता है। बट मूवीज देखना, सीरीज देखना, गाने सुनना, वेरी फॉन्ड ऑफ इट। अच्छा, वैसे बड़ी मसरूफ जिंदगी हो जाती है। अगर आप LDA को भी देख रहे हो, आप एप्टमा की एक्टिविटीज से भी मुंसलिक हों, बिजनेस को भी देख रहे हो, सरकारी भी देख रहे हो, पर्सनल लाइफ भी देख रहे हो, उसमें फिर ये एक तफरी के लिए वक्त निकालना, अपने लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? शाम को मैंने अपना बनाया हुआ है, जब मैं घर जाता हूँ ना तो मैं ये सब काम पीछे छोड़ के जाता हूँ। जैसे मैं दफ्तर कह रहा हूँ, में छोड़ देते दफ्तर में छोड़ के आता हूँ। और न्यूज चैनल मैं वाकई नहीं देखता, फॉर द रीजन कि दिमाग चलता रहता है फिर आपका, क्योंकि रोज की एक्टिविटी है। यस यस। तो घर जाके अपने काम से काम, घर जाके बीवी बच्चे, फैमिली, इट्स फैमिली टाइम। अच्छा, फिर भी फैमिली गिला करती है? फैमिली सेटिस्फाई हो जाती है इस चीज से? गिला नहीं करती? मेरी बीवी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करती है, बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ है। या फिर अपने लिए वक्त निकालना, अपने लिए
बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि मेरा इस तरह से है कि कॉन्स्टिट्यूंसी भी आपको पता है वो लोगों के साथ फिर मेल जोल है, मुलाकात है, फ़ोन कॉल्स हैं। फ़ोन ने मैं समझता हूँ बहुत हद तक लोगों को एंगेज कर दिया है। तो जब आप कनेक्टेड हो नीचे ग्रास रूट पे और आपने एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जब डेवलप की हो तो फिर ज़रा टाइम बहुत कम मिलता है। ये एक बिल्कुल शॉर्ट कमिंग है अभी, लेकिन फिर भी आई वुड लव कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ गुजार लें, थोड़ा सा जो क्लोज सर्कल फ्रेंड्स हैं उनके साथ हंस लें, खेल लें, बैठें, बातें करें। तो ये एक्टिविटीज़ है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो गया। लोग समझते हैं कि सियासत बड़ी आसान चीज़ है, सियासत बड़ी मुश्किल चीज़ है। सियासत बहुत टाइम टेकिंग है, उसके मुकाबले में ब्यूरोक्रेट होना ठीक रह जाता है, टैका भी हो जाता है, अफसरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है और टाइम भी निकल आता है। लेकिन जिसका काम आसिम साहब सवाल है ये बकायदा, लेकिन जिसका काम ही घूमना फिरना हो, एक्सप्लोर करना हो, बड़ी मजे की जॉब है वैसे आपकी। नहीं, एक्चुअली 2-4 चीजें सर, आपने बड़ा कंपैरिजन में तो खैर मैं नहीं चाहूंगा, आपने तो खैर कर दिया। डिपेंड करता है कि इंसान की आदतों में क्या चीज शामिल हो जाती है। जैसे एज ब्यूरोक्रेट मुझे लगता है कि शायद अब मेरी आदत ही कोई काम बन गई है। और मसलन ये कि ऑफिस है, ऑफिस के अलावा मैं CSS का मेंटोर भी हूँ, जब से खुद किया है उनकी स्टूडेंट्स गाइडलाइन भी मुझसे लेते हैं। उस गाइडलाइन का नतीजा ये निकला कि भाई बहन सब भाभियाँ CSP बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्रिकेट बाकायदगी के साथ खेलता हूँ, दोस्तों को बाकायदगी के साथ टाइम देता हूँ और फैमिली को भी बाहर लेके जाता हूँ। मतलब ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो कि मैं आते हुए या जाते हुए कर रहा होता हूँ। गाड़ी ड्राइव कर रहा बंदा, मैं 40 मिनट की कोई फाइल तैयार कर लेता हूँ उसके बीच में, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और मुझे अब लगता है कि अगर जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब भी अगर मुझे गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही होगी तो मैं खुद गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि यार मैं कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये मेहरबानी है, काम मेहरबानी है मेरे ख्याल में, अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब काम नहीं होता तो कि आप काम के लिए तड़पें कि यार काम करना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना, ये बड़ी बड़ी बात होती है। इससे बड़ा इंसान की जिंदगी में एक्टिविटी रहती है। बाद लोग काम से भागते हैं, काम ना करना पड़ जाओ। पंजाबी का मुहावरा है ना, काम जो है जवान भी मौत हमारे बहुत सारे लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं। ये बड़ी बात है, आप छोटा छोटा टिक टिक करते हैं ना तो वो बेहतरी की तरफ जाता रहता है, होता रहता है। तो बस इसमें जिंदगी फिर भी अगर कंपैरिजन करें तो ब्यूरोक्रेट की जिंदगी में ऐसे टाइम निकल आता है। एक अफसर ज़ाहिर वो तो उन्होंने अपने एंगल से बताया, मैनेज किया, लेकिन मैंने एज ए पॉलिटिशियन जब अब होते हैं तो वाकईतन आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। क्यों? आपके साथ जो लोग अटैच है, डीलिंग जो है ना, पब्लिक डीलिंग है और उनके किसी भी वक्त किसी को कोई भी एक इशू हो सकता है एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू। वो आपसे रब्ता करते हैं, आपसे गाइडेंस लेते हैं, आपसे वो कोई हेल्प चाह रहे होते हैं, कोई आपसे बात अपनी शेयर करना चाह रहे होते हैं। उनका कोई टाइम और शेड्यूल नहीं होता, खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी है या कोई और खाने में, कचहरी में, किसी के मामला है। सो इसलिए जब आप पब्लिक पोलिटिकली एक्सपोज्ड होते हैं और खास तौर पे जब अपने लोगों के साथ होते हैं तो फिर आपका जो है वो, अभी प्रोग्राम में फ़ोन अगर ऑफ है तो जब बैठेंगे निकलेंगे तो बहुत सारी कॉल्स होंगी, आप प्रॉपर्ली अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो फिर जिसने वोट देना वो ये भी कह देगा हाँ जी सारा फोन नहीं सुने हम रिस्पॉन्ड नहीं किया। सो इस तरह की बहुत सारी 24 घंटे की जॉब है, आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। ऐसे कभी सोचा कि सियासतदान ना होते, इस फील्ड में ना होते, इस काम में ना होते तो क्या करते? देखिए, जो सियासतदान का जो एक एलिमेंट है ना, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे यहाँ ये एक मिथ बना हुआ है। मैं वैसे मुझे उससे थोड़ा सा एतराज़ है कि एक्चुअली ये काम बड़ा था, मैं बड़ा सोच समझ के आया था इसके अंदर, सियासत के अंदर बिल्कुल बड़ी डेलिब्रेशन के साथ सोचा। मैंने इंजीनियरिंग की, UIT से इंजीनियरिंग की, लेकिन मैं उससे पहले ही पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर गया था 97 से ही। वो इसलिए कि मेरा एक अपना ख्याल था कि अगर मैं एक चीज़ पे चला भी जाऊँ तो मैं एक मशीन में एक पुर्जे के तौर पे काम करूँगा, लेकिन ओवरऑल शायद वो मशीन उस तरह से ठीक ना हो। तो मुझे एक ऐसे सिस्टम का एक हिस्सा बनना है, एक ऐसी जमात के साथ मिलकर जो उस पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करे, जिसमें सारी मशीनें, पूरी की पूरी मशीन अच्छी तरह से काम करें। सो उसके लिए, और मैं इमरान खान साहब एज ए क्रिकेटर मेरे शायद उतने ज़्यादा फेवरेट नहीं थे हमारे दौर में, क्योंकि मैं 8वीं में था जब उन्होंने आखिरी मैच खेला, वर्ल्ड कप जब जीता हमने, तो मेरे 8वीं क्लास के पेपर्स हो रहे थे, मुझे याद है। लेकिन उसके बाद मैनिफेस्टो देखा, पढ़ा, सोच समझ के, तो बड़ी सोच समझने के बाद उसमें आए क्योंकि हम एक ऐसा काम कर जाए, एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें बहुत सारे लोगों को ओवरऑल मुल्क का फायदा हो। तो मैं तो बड़ा सोच समझ के इसको ऑप्ट किया, इसको चॉइस किया। फिर मेरी दुआ है आपके लिए कि आप सिर्फ PHA के चेयरमैन ना रहें। आपको ना, अगर आपकी पार्टी आपको मौका दे तो आप लाहौर के मेयर हों या आप कम से कम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सरबराह हों,
गंद बड़ा पाता तुसी लाहौर च, मैं सच्ची गल है सिस्टम बेहतर करने की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम बेहतर और करने लाहौर के को लिए- गंदा कर दिया, सिस्टम को कहाँ से बेहतर करना है? शिकवा मेरा इनसे अच्छा लेकिन खासा यही सवाल जो आपने इनसे किया ना, मैं यही सवाल ऐसे इमरान साहब आपसे करती हूँ कि अगर आप इस फील्ड में डेजिग्नेशन पे ना होते तो क्या बचपन से सोचा था, क्या बनना था? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। मैं तो बिजनेसमैन वहाँ से प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ, बिजनेसमैन। वही वापस ये चला गया। बेसिकली देखें, बिजनेसमैन का ये बड़ी चीज़ है, बिजनेस से बेहतर चीज़ ही कोई नहीं है। ये तो आर्जी चीज़ें हैं, बाकी सरकारी ओहदे मैं बचपन में ना मजाक में वाले साहब लोग वैसे कहा, पेट्रियोटिज्म का कीड़ा थोड़ा ज्यादा था मेरे में हमेशा अच्छा। से। तो मैं हमेशा से मजाक में घर में वाले साहब लोगों को भी कहता था कि मुझे कंप्यूटर आगे करने दीजिएगा, वरना मैं मुल्क सवारने निकल जाऊंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। शेर मैंने सुनना है, लेकिन आसिम साहब आप गाना के शेर नहीं शेर जी, गाना तो Let's try to all yours, खुली choice नोट है। जाऊंगा नो बिल्कुल भी नहीं जी, प्रोग्राम बैन हो जाना तड़ा ऐसा। चलिए रियाज, आपकी बारी। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना गाया। वैसे- अच्छा शेर एक जो सिर्फ आपके लिए हो, ईद की मुनासबत मैंने से, कहा मेरे था, मुनासबत आपके से लिए नहीं, सुनाया। ईद की आपने पकड़ा लिया वो लाहौर में वैसे वो दूसरा शेर बाद में सुनाए, कहते हैं व्यवस्था रहा शजर से उम्मीदें बाहर रख, अच्छा। देने थे तेरे 400 फिलहाल 4 रख। क्या बात है? तो ये वाला वो हो गया आपके लिए। लेकिन जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं, हाँ। तो मैं एक्चुअली वही बात कि शेर में बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन शेर जब कोई बोले तो फिर काफ़ी ज़्यादा शेर आते हैं। तो लेकिन मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, ये तरह से मैं उनको जवाब दिया करता हूँ। इकबाल का शेर है, हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, क्या बात है? हो हल्का है यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्क़ में हक को बात हो तो फौलाद है मुंह में। वाह 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 वाह। और आसिम साहब, आप मैंने असल में हमने हादिया की तरफ भी जाना है, तो फिर आपने मेरा ख्याल भी अच्छा सा शेर। छोटा सा शेर, हाँ, आंख तुमको ही जब न पाएगी, आंख आंख तुमको ही जब न पाएगी, ईद कैसे मनाई जाएगी? क्या बात है? क्या बात ईद है? कैसे मनाई यादें ताजा होगी सबकी, जो हाय हाय निकली है ना इधर उधर से। अच्छा वैसे इन सब में घर जाना है, आपको भी घर जाना है, लेकिन घर जाने से पहले ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर में बैठे जो लोग हैं वो ईद की खुशियां मनाए, हमारे साथ भी, अपने प्यारों के साथ भी। तो हादिया से एक बार फिर से अच्छा सा गाना सुन लेते हैं। हादिया जी मैं आपको सुनाऊंगी कदी आमिर साहब। जरूर। हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। ओ मेरा इश्क भी तो दिलदार भी तो, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तो, मेरा जिक्र भी तो मेरी फिक्र भी तो, मेरी जीत भी तो मेरी हार भी तो, मेरा इश्क भी तो दिलदार भी तो, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तो, मेरा जिक्र भी तो मेरी फिक्र भी तो, मेरी जीत भी तो मेरी हार भी तो, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ वे सांवल यार, वे सांवल यार। बहुत
पॉज आ गया था वो इसलिए क्योंकि जब वो गा रही थी तो हम सब बाकायदा तौर पर इंडल्ज थे, हम उसकी इंटेंसिटी को फील कर रहे थे कि हादिया की कितनी खूबसूरत आवाज है। माशाल्लाह। क्या कमेंट करेंगे आप ऐसे इमरान साहब? माशाल्लाह, ब्यूटीफुल वॉइस, वेरी टैलेंटेड, एंड अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आमीन आमीन, बहुत खूबसूरत आवाज। तो लेकिन हादिया आपने बाकायदा सीखा कहीं से? एक तो गॉड गिफ्टेड तो चीज़ होती ही है, लेकिन उसके बाद उसको पॉलिश करना होता है, कुछ सीखा आपने? जी मैं अभी सीख रही हूँ, लाहौर में सुल्तान म्यूजिक अकेडमी है, तो मुझे सर ज़ियाद सिखाते जो मेरे टीचर हैं और मैं उनसे सीखती हूँ। अच्छा, बाकायदा गुलकारी इसको जी। जो है सुर पूरे आप जी जी। देखिए आपने एक टेक्निकल पॉइंट देखा कि एक तो बच्चों को लिरिक्स याद करने में मुश्किल होती है। अभी तो हादिया माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई है, आज से कुछ 4 साल पहले जब मैं इससे मिली थी, 4 साल पहले, तो ये बिल्कुल इतनी सी थी और उस वक्त पंजाबी के जो लिरिक्स याद करती है, जुबान की जो हम बात कर रहे थे कि पंजाबी जुबान, तो पंजाबी में भी हादिया याद करती है मुश्किल होती है या फिर ये लर्निंग प्रोसेस जो है ये भी बड़ा तेज है आपका कि जल्दी से याद हो जाता है? एक्चुअली मैं ना पंजाबी बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं लेकिन पंजाबी। गाना गाती है? जी गाना गाती, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल होती है मुझे लिरिक्स में इसके, लेकिन याद कर लेती हूँ जल्दी। वो पंजाबी मुश्किल होती है मतलब, लेकिन याद कर लेती है, गा लेती है, वैसे नहीं बोलती। अच्छा, तो कौन सा गाने कौन से अच्छे लगते हैं ज़्यादा, उर्दू पंजाबी? सर उर्दू ज़्यादातर, ज़्यादातर उर्दू ज़्यादातर, राहत फ़तेह अली खान साहब के भी, और मतलब कोई भी अच्छा सुनने को मिल जाए, याद नहीं रहते अनफॉर्चुनेटली मुझे, अच्छा, लेकिन कोई भी अच्छा सुनने को मिल जाए मैं ज़रूर सुनता हूँ। रोमानवी तबीयत है। हाँ थोड़ी थोड़ी, हल्का हल्का ज़्यादा नहीं। वो आपको अपने लाइन पे ला रहे हैं आपको, जो है ना वो अपने वाले लेजेंड साहब ने आज इस चीज का अहद किया कि न्यूज लाइट नहीं करनी, लाइटर नोट पे मैंने वो सारी बातें बतानी है जो लोगों को नहीं पता, और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि वो लाइटर पार्ट दिखाया जाए इन पर्सनालिटीज का, जो कि हमेशा रिजिड होकर स्क्रीन पर आते ताकि वो फिर घर जाने के काबिल ना रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है, घर जाना है इन्होंने। और पता है आपको, मेरे जो को होस्ट है इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं कि मुझे लगता है कि ये इसके बाद, इस ईद के बाद, इस ईद के बाद कुछ खास होने वाला है इनकी जिंदगी में इंशाल्लाह। वैसे आप ये एस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब मेरे शो में आए थे कोई 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि आपकी शादी होने वाली है अगस्त में ना, उन्होंने मुझे कहा था ऐसा। नहीं होने वाली तो वैसे बता दें सोहा, उस पर तो ना एस्ट्रोलॉजिस्ट पे तो ना डालें। उन्होंने कहा हम उस खुशी को नजर रिलेट करें तो अल्लाह करे। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ओके। जिस तरह, जितनी एनर्जी के साथ, जितनी खुशी के साथ आप शो कर रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इस खुशी के पीछे भी कोई और खुशी है। मेरी जो खुशी है इस बात की कि आप मेरे साथ शो कर रहे हैं। खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए? इतनी खुशी की बात है कि ऐसी ऐसी अच्छी पर्सनैलिटीज हमारे शो में आई हुई है। तो एक और सॉन्ग की तरफ चलें। हादिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में से अगर किसी ने कोई फरमाइश करनी है तो इट्स ओके, आप लोग कर सकते हैं सब। आप कोई हादिया माशाल्लाह, मैं क्योंकि वो जो भी गा रही है बहुत अच्छा गा रही है, और जो उसको पसंद है वो अगर सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलें अपनी पसंद से बेटा। मेरे ख्याल है हम अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे और जाते जाते हादिया से कहेंगे कि कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा, कुछ हालात हाजरा के मुताबिक, यानी कि लेकिन हम ना हादिया से कंक्लूड कराने से पहले मेरे ख्याल से जो हमारे इतने ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं हमारे सेट पे, मैं चाहती हूँ जाते जाते आपके जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आपके प्यार करने वाले हैं, उनको ईद की मुनासबत से कोई पैगाम कंक्लूडिंग दे दें आप। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, खुशी से मनाएं इसको। पाकिस्तान में एक चीज़ मैंने दुनिया में जब जाके देखा है, बहुत सा पाकिस्तानी अक्सर पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात कर देते हैं। पाकिस्तान की बुराई मत करें, ये मुल्क है तो हमें, हम सब इससे वाबस्ता क्या हैं। बात है? हमारी इज्जत, हमारी पहचान, जिन लोगों के पास अपना मुल्क नहीं हो, कभी उनसे पूछे उनके क्या हालात, क्या हाल चाहे कश्मीर वालों से पूछे वो परेशान होते हैं। वैसे आप क्या पैगाम देंगे? मैं समझता हूँ कि जो आपकी खुशियाँ हैं और इंसानियत, सबसे बड़ी खुशी ये है, और इंसानियत का मैसेज भी ये है कि आप अपने इर्द गिर्द जो कोई भी खुशियाँ बांट सकते हैं। अल्लाह ने जितनी भी आपको हिम्मत, तौफीक और आपको दी है, आप किसी भी रंग में, ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली हो, आप किसी की मदद करते हुए जो खुशी महसूस करते हैं, असल वो खुशी है। तो ईद की खुशियों में ऐसे लोगों को ज़रूर याद करें जो शायद उस तरह से खुशियाँ नहीं मना रहे हैं, या कम से कम आप अगर किसी को खुशी दे सकते हैं तो वो खुशी दे के जो आपको खुशी होगी वो दोबारा हो। ऐसे आप देखिए जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ने जो रिश्ते दिए हैं बहुत बड़ी नेमत है। वी नेवर नो कि आने वाले लम्हों में हमारे पास जिंदगी होगी या नहीं होगी, या ये रिश्ते हमारे साथ होंगे या क्या नहीं। बात है? तो जो मोमेंट हमारे पास है उसको शुक्रगुजारी के साथ गुजारें और अच्छी तरह एंजॉय करें। अच्छा, वैसे ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो बात की है ना, सब इस पे ही कंक्लूड कर देते हैं अपने प्रोग्राम को, ट्रांसमिशन को, कि खासतौर पर वो लोग जो दूसरे मुल्कों में इस वक्त महसूर है कोविड-19 की वजह से, जहाँ जहाँ जो जिस तरह से बच रहा है, खासतौर पर ख्याल करें, ईद अच्छे से मनाएं और जरा सा अपना राइट लेफ्ट आगे पीछे देखें। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी तरह जिंदगी नहीं गुजारते, तो उनकी मदद करना भी हमारा फर्ज है। हादिया आपकी जानिब, और हादिया से सुनते हैं, उसके बाद देते हैं आपसे इजाजत। ईद बहुत सारी मनाए, खुशियां बांटे और खुश रहें। हादिया over to you। आपको सुनाऊंगी जाते जाते ढोला। जरूर, जो आप
साडा ते ढोला तू यार ओ दूजा कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना। साडा ते ढोला तू यार ओ दूजा कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना। तेरी बाले कसमा चवाले, तेरी बाले कसमा चवाले। होर किसी दी मैंने होना लिखा दे, होर किसी दी मैंने होना लिखा दे। सानू ते तेरे उत्ते माने, सानू ते तेरे उत्ते माने। साडा ते ढोला तू यार ओ दूजा कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना। साडा ते ढोला तू यार ओ दूजा कोई नहीं बनाना, कोई नहीं बनाना।